फरवरी रात की ताज़ा तरीन इत्तलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करके अपने तमाम फौजी एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सबको बॉर्डर पर वो लोग ले आए हैं और ऑपरेशन गज़बुल हक की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक अभी तक 228 अफगान तालिबान हलाक, 314 जख्मी, 74 अफगान पोस्टें तबाह और 18 पोस्टों पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो चुका है, जबकि 12 पाकिस्तान आर्मी के जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं और 27 के करीब जख्मी हो चुके हैं। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाक अफगान सूरत हाल पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जिसमें इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को दोबारा से रीट्रेट किया जाएगा, यानी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ईरान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी है और पाक आर्मी इस वक्त दुश्मन को ढूंढ कर बॉर्डर पर जहन्नुम वासिल कर रही है। सऊदी वजीर खारजा और इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल भी हुआ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग अब धमाधम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं और तुम्हारी औकात जानते हैं। अल्लाहु अकबर। पाक फजाइया की काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी बमबारी हुई और इन्होंने काबुल समेत कंधार और पक्तिया पर फजाई हमले किए। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए हैं और कंधार में पाक फजाइया के हमले से एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। कंधार में फजाई हमलों में असलहा डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह हो चुकी है। पक्तिया में पाक फजाइया के हमले में कोर हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। काबुल में तालिबान की वजारत दिफा की इमारत के अंदर भी झड़प हुई है और वहाँ पर मौजूद तमाम तालिबान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मुअस्सर जवाबी हमलों में जितने भी अफगान खारजी सामने आए सब के सब जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। एक बड़ा इसला डिपो, 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इनका एक बड़ा कमांडर हैबतुल्लाह भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और पाक फौज ने इस बात की कंफर्मेशन भी दे दी है। दोस्तों, इंटरनेशनल एजेंसीज इस वक्त पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के बारे में क्या कह रही हैं, ये भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। CNN ने जो अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट इस वक्त शाया की है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज ने अफगान तालिबान रजीम को आईना दिखाया है और मुअस्सर फजाई हमलों में चुन कर निशाना लगाया है। इन हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए गए, कंधार में एक कोर हेडक्वार्टर, असला डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दी गई। पक्तिका में भी कोर हेडक्वार्टर मिलिया मेट कर दिया गया और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तूरखम बॉर्डर पर भरपूर और मुअस्सर कार्रवाइयां की गयी, जिसमें सरहद के करीब अफगान तालिबान की मुतादिद चेक पोस्टें तबाह हो गयी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंगूर अड्डा का एक बड़ा हिस्सा भी तबाह कर दिया। शवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। बाजौर सेक्टर में भी अफगान पोस्टों पर हमले किए गए हैं, जिसमें मुतादिद खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। सरहदी पट्टी में अमनो अमान की सूरत हाल बहाल कर दी गई है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान दुम दबाकर भाग निकले। वो तूरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लादकर फरार हुए। पाकिस्तानी फोर्सेज ने इन पोस्टों पर कंट्रोल हासिल करके कौमी परचम लहरा दिया है। जनूबी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की दाऊद पोस्ट उड़ा दी गई। मुअस्सर अंदाज में फलाही टर्मिनल पर इनकी मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाकर मट्टी का ढेर बना दिया गया। कुर्रम और मोहम्मद सेक्टर के करीब भी अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत ने एक मस्जिद को भी निशाना बनाया, जिससे उनकी इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजौड़ में मस्जिद पर शेलिंग से छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविलियन आबादी पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 3 खातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। इस हमले के खिलाफ बाजौड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इन सब ने पाक फौज के साथ अपनी मुकम्मल किस्म की और हद दर्जा सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और हर तरह की चीज जो
इन्हें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इन्हें दी जा रही है। 27 फरवरी को भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। अभिनंदन की गिरफ्तारी और भारतीय रुसवाई की दास्तानें आज भी ताज़ा हैं, लेकिन ये लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। इन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ पंगा ले सकते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान पूरी दुनिया को इंडिया है कि पाकिस्तान इन्हें घुस कर मारेगा। तमाम फौजी एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और मुल्क भर में अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। ये इकदामात इस्लामाबाद के फजाई हमलों के बाद अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज पर किए गए नए हमलों के जवाब में सामने आए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बड़े शहरों काबुल, कंधार समेत पक्तिया में अहदाफ को निशाना बनाया है और उसके बेशुमार फौजियों को मार दिया है, जिनका मैंने इस वीडियो के बिल्कुल आगाज में आपके साथ जिक्र किया। पाक अफगान सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तानी हमलों के बाद जुमेरात को अफगान हुकूमत की जानिब से ये इंदिया दिया गया अपनी फौज को कि अटैक करें। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने चौकियों पर कब्जे और पाकिस्तानी फौजियों के जानी नुकसान का दावा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल समेत दीगर अहम मकामात पर दोबारा हमले। पाकिस्तान और काबुल के दरमियान जो तनाव है दोस्तों, ये बड़ा पुराना है, लेकिन हालिया लहर इंतहाई शदीद है। इस दौरान भारत इन चंद ममालिक में शामिल है जिसने पाकिस्तानी फजाई हमलों में सिविलियन हलाकतों पर सख्त बयान जारी किया। भारत की जानिब से काबुल की इस हिमायत को इस्लामाबाद में अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा, जिससे खित्ते की पेचीदा सूरत हाल में मजीद इजाफा होने का खदशा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।